भाव। देखो, आपको सर्दी लगती है तो सुगंध सूंघने होता है क्या? बुखार आता है तो जीभ में स्वाद आता है क्या? कभी सोचा ये क्यों है? क्योंकि जब भी बीमार पड़ते हो, मैंने जो चौथा बहाव बोला, शक्ति का बहाव, वो खत्म हो जाता है। जब शक्ति आप में नहीं आएगी तो सुगंध सूंघने की शक्ति भी आप में, खाते का स्वाद भी आप में। तो अब ये क्यों बता रहा हूं कि अब मैं ऐसी शक्ति आप में डालने वाला हूं कि 3.5 वर्ष तक धीरे धीरे ये शक्ति आपके शरीर में घुस के विभिन्न प्रकार के चमत्कार दिखाएगी। व्यापार बढ़ा सकती है, परिवार में शांति ला सकती है, शरीर को मजबूत कर सकती है, देव कृपा प्रदान कर सकती है। क्योंकि मैं अभी भैरव सहस्त्र नाम के पाठ से, किस नाम से आप समझोगे तो आश्चर्य पड़ोगे कि ये परंपरा कब से शुरू हुई, ये सुनाना चाहता हूं। ये जो मांगलिक में सुना रहा हूं अभी, ये क्या मैं सुना रहा हूं? इसकी परंपरा कब शुरू हुई? इदम स्तोत्रम च रुद्रेण रामेश्यापि मुखेर्पितम। भगवान रुद्र महाकालेश्वर ने राम को ये विद्या सिखाई भैरव तंत्र का कि हे राम, तू जब रावण को वध करने जाएगा तो तुझे बल की जरूरत होगी, ये भैरव महातंत्र की विद्या सीख। स्वयं महाकालेश्वर ने ये तंत्र किसको दिया? रामेश्यापि मुखेर्पितम। अब मैं जो बोल रहा हूं ये भगवान रुद्र ने भैरव तंत्र बना के दिया संसार को, राम को दिया। किसको दिया? तन्मुखाद विश्रुतम लोके दरिद्राय च बांधवे। बांधव यानी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के दुख को मिटाने के लिए वो विद्या पहुंची। रामेण कथितम भ्रात्रे लक्ष्मणाय मदात्मने। ये विद्या राम से लक्ष्मण के पास पहुंची। ततो दुर्वास से प्राप्तम तैनैव भोक्तम तु पांडवे। दुर्वासा ऋषि को लक्ष्मण से पहुंची और दुर्वासा ऋषि से पंच पांडवों को पहुंची वनवास में जब वो भटक रहे थे। पांडवो हब्रवीत कृष्णम कृष्णेन प्रकीर्तितम। पांडवों से कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण ने इस मंत्र को ब्रह्मांड में भैरव तंत्र के रूप में स्थापित किया। अस्य स्तोत्रस्य महात्म्यम रामो जानाति तत्वतः रामेपि राज्यम संप्राप्तो अस्य स्तोत्रस्य पाठतः। इस मांगलिक का मंत्रों का पाठन करके ही राम को राज्य प्राप्त हुआ, राम राज्य। पांडवोपि तथा राज्यम संप्राप्तो भैरवस्य च। पांडव भी वनवास में भटकने वाले बाद में वो पुण्य से राज्य प्राप्त किए, तो इसी भैरव मंत्रों से प्राप्त किए। अनेन स्तोत्र मात्रेन किमलभ्यम भवेदिति। ऐसे मंत्र से क्या नहीं मिलता पूछो। शास्त्र में लिखा किमे लभ्यम, क्या नहीं मिलता। किमे लभ्यम यानी क्या नहीं मिलता इससे। सर्वलोकस्य पूज्यस्तु। ये पाठ सुनने से क्या होता है? सभी लोकों में जो सुनने वाला है उसकी पूजा होने लगती है, यश होने लगता है। कौन चाहते हैं कि लक्ष्मी हो, सम्मान हो, यश हो, महिमा हो? तो ये पाठ मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको लगेगा महाराज साहब कोई मांगलिक बोल रहे हैं। रुद्र भगवान महाकाल की नगरी में बैठे, स्वयं महाकाल ने अपने मुख से राम को भैरव पाठ देके कहा कि इस सहस्त्र नाम पाठ से तू राम से विजय प्राप्त करेगा। इस महापाठों की स्तुति से हम जैसे साधक सिद्ध पुरुष हो गए। इन सब के पाठ करके विभिन्न सिद्धियां आ गई। देवता आपको चमत्कार दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? देखा ना चमत्कार? कुंकू निकला, नोट निकला, सिक्का निकला, पैसा निकला। भय रहित करणम इति भैरवम। जो भय रहित कर दें, दुख मुक्त कर दें, संकट मुक्त कर दें, वो कौन है? ये महाकाल की नगरी में भैरव नाम लेने मात्र से पापों का नाश होगा। ये नगरी में भगवान महाकाल स्वयं भैरव, देखो रुद्र का रूप ही भैरव है, ध्यान रखना, भैरव कोई अलग नहीं है। स्वयं भैरव नाम मात्र से कल्याण होगा। क्या होगा? सर्वलोकस्य पूज्यस्तु सत्यम सत्यम न संशय। ये सत्य है, कभी संशय मत करना कि श्री भैरवनाथ की सेवा किया वो सर्वलोक में पूजा जाएगा।
कहां पूजा जाएगा? पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। तो ऐसे भैरवनाथ की कृपा पाओ। अब एक बार हाथ जोड़ के मैं बोलूं, वैसे बोलना है थोड़ा आपको। टाइम तो हो गया, लेकिन अब 15 मिनट हम इसको लेके जाएं घर, इस शक्ति को लेके जाएं। किसको लेके जाएं? कौन कौन अधूरा जाना चाहता है? पता जी, अधूरा जाना है? अधूरा जाना है? हाथ जोड़ो, बड़े श्रद्धा से हाथ जोड़ के बोलो जैसे मैं बोलता हूं। बोलो ओम पार्श्वनाथाय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम सद्गुरुभ्यो नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम पद्मावत्यै नमः, ओम धनदायै नमः। ममोपात, अच्छे से बोलना इसको, बढ़िया से। समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे सकाब्दे अस्मिन् व्यवहारिके प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये विकारी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे षष्ट्यां शुभतिथौ भानुवासरे कृतिका नक्षत्र संयुक्त शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम अस्याम षष्ट्याम शुभतिथौ मम, यहां हाथ रखो जहां हृदय है। अब थोड़ी देर ऐसे दो हाथ भी यहां रखो, बोलो मम जन्म जन्मांतर प्रवृत्ति तत्क्षण पर्यंतम कृतकारित पापदोष निवृत्त्यर्थम हृदय पूर्वकम श्री परमेश्वर बटुक भैरवनाथ कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम मम व्यापार स्थले शत्रु द्वारा कृत मंत्र यंत्र तंत्र बंधन बाधा विमोचनार्थम आज दृष्टि दोष ग्रह दोष कर्म दोष देव दोष पितृदोष ऋषि दोष अन्यान्य दोष निवृत्ति अर्थम मम सर्व रोग पीड़ा निवृत्ति अर्थम केशादि
पाद पर्यंतम स्थित मस्तक रोग, उदर रोग, पाद रोग, विभिन्न रोग परिपूर्ण निवृत्ति आरोग्य आनंद सर्वमंगल प्राप्त्यर्थम मम मनसि चिंतित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री भैरवनाथ कृपा सिद्धि द्वारा सर्व रक्षा प्राप्त्यर्थम शत्रुबाधा निवृत्त्यर्थम विभिन्न उपद्रव निवृत्त्यर्थम पूर्ण कृपा प्राप्त्यर्थम गुरुमुखेन भैरव सहस्रनाम पाठ श्रवणम अहम। मैं करिष्ये बोलूंगा, आप करिष्यामि बोलना। करिष्ये, हाथ जोड़ना, खाली हाथ जोड़ना। सबसे पहले मैं भैरव की मां भगवती महाकाली दुर्गा चंडिका जिनके चरण में ये बालक बन के नाचते हैं, उस मां को वंदन करके फिर इस कार्यक्रम को शुरू करूंगा। अस्य श्री चंडिका हृदय महामंत्रस्य मार्कंडेय ऋषि अनुष्टुप चंद श्री चंडिका देवता रीं बीरां बीजं ह्रीं शक्ति रूं कीलकं श्री चंडिका प्रसाद सिद्ध्यर्थं जपे विनियोग राम। अंगुष्ठाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः रैमणामिकाभ्यां नमः ह्रूं कनिष्ठिकाभ्यां नमः करतलकरपुष्टाभ्यां नमः राम हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा ह्रूं चिकाय वषट् ह्रीं कवचाय हुं ह्रौं नेत्रत्रयाय षट्रहस्त्राय फट् सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतात संप्रक्ष्यामि विस्तरेण यथा ततं चंडिका हृदयं गुह्यं शृणुष्वेकाग्रमानस। थोड़ा आवाज हो सके तो बढ़ाना, मेरे मॉनिटर का भी स्पीकरों का भी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ह्रां ह्रीं ह्रूं जय जय चामुंडे चंडिके त्रिदश मणिमुकुटकोटीर संघटित चरणारविंदे गायत्री सावित्री सरस्वती महाहिकृताभरणे भैरव रूपधारिणी प्रकटित दंष्टोग्र वदने गोरे गोरानने ज्वल ज्वाला सहस्र परिवृते महा अट्टहास बदिरीकृत दिगंतरे सर्वायुध परिपूर्णे कपाल हस्ते गजाजिनोत्तरीये भूत वेताल वृंद परिवृते प्रकंपित धराधरे मधुकैटप महिषासुर धूम्रलोचन चंड मुंड रक्त बीज शुंभरि शुंभादि दैत्य निष्कंटके कालरात्रि महामाये शिवे नित्ये इंद्राग्नि यम नैऋत्य वरुण वायु सोमेशान प्रदान शक्ति भूते ब्रह्म विष्णु शिवस्तुते त्रिभुवनाधाराधारे वामे ज्येष्ठे रोग्राम्बिके ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी शंकिनी वाराही इंद्राणी चामुंडा शिवदूती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्थिते नाद मध्य स्थिते महोग्र विषरोग भनामणि घटित मुकुट कटकाधिरत्न महाज्वालामये पाद बाहु दंडोतमांगे महामहिषोपरि गंधर्व विद्याधराधिते नवरत्न निधिकोशे तत्त्वस्वरूपे वाक्पाणि पादपायूपस्तात्मिके शब्दस्पर्श रूप रसगंधादि स्वरूपे त्वक्चक्षुक्षोत्र जिह्वाग्राण महाबुद्धि स्थिते ओम ऐंकार ह्रींकार क्लींकार हस्ते ओम क्रौम आग्नेय नयन पात्रे प्रवेशय प्रवेशय द्रां शोषय शोषय ह्रीं सुकुमारय सुकुमारय श्रीं सर्वं प्रवेशय प्रवेशय त्रैलोक्य वरवर्णिनी समस्त चित्तं वशीकुरु मम शत्रून् शीघ्रं मारय मारय जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यावस्थासु अस्मान् राजचोराग्नि जलवात विषभूत शत्रु मृत्युज्वरादि स्फोटकादि नाना रोगेभ्यो नाना अभिचारेभ्यो नाना वपदाभ्यो परकर्म मंत्र तंत्र यंत्रौषध शल्य शून्य शूद्रेभ्य सम्यक् मां रक्ष रक्ष ओम ऐं ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं ह्रूं रहस्रां ह्रैं स्वूं ह्रैं स्वूं स्वः मम सर्वकार्याणि साधय साधय चामुण्डा हुं फट् स्वाहा।
राजद्वारे श्मशाने वा विवादे शत्रुसङ्कटे भूताग्निचोर मध्यस्थे मयि कार्याणि साधयस्व चण्डिका हृदयं दुर्यं त्रिसन्ध्यं यपटेन्नरः सर्वकामप्रदं पुंसान् भुक्तिमुक्ति प्रयच्छति। किस किस के हाथ जुड़े हुए हैं? सबके जुड़े हुए हैं। ओम भक्त्या नमामि बटुकं तरुणं त्रिनेत्रं कामप्रदान् वरकपाल त्रिशूलदण्डान् भक्तार्तिनाथकरणे दत्यतं करे सूतं कौस्तुभाभरणभूषित दिव्यदेहं तीक्ष्णदंष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि करकलितकपालः कुण्डली दण्डपाणिस्तरुणनीलवर्णो नागयज्ञोपवीते क्रतुसमय सपर्या विघ्नविच्चिते हेतुर्जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्। हाथ जोड़ के भैरव देव का ध्यान करो। ओम ह्रीं बम बटुकाय भैरवाय देवी पुत्राय दंडधराय भक्ताभीष्टकराय वरदाय शंकराय भद्रंकराय भद्राकाराय महाराजाधिराजाय राजराजेश्वराय त्रैलोक्यनाथाय सर्वशत्रु संहारकारिणे महाश्मशानवासिने ये ही प्रचंड प्रचंड कह कह बद बद गाते गाते स्वते जोंसु बिर्ज्वल ज्वल प्रद्बल प्रद्बल प्रसन्नो भव प्रक्रम प्रक्रम सर्वलोक राजानां राजपुत्राणां तत्कलत्र मंत्री ग्राम सहस्राणां मे वशमाने आने बरसैन्य बल विध्वंसे विध्वंसे ग्रासे ग्रासे आकाश मार्गे दिक्मार्गे पाताल मार्गे स्वपराक्रमं दर्शे दर्शे सर्वदुष्ट प्रदुष्टान् शीघ्रं मर्दय मर्दय दण्डय दण्डय राम राम ह्रीं ह्रीं क्रों क्रों घोराय घोराय वीर वीरेश्वराय बटुकनाथाय महाप्रबोधरूपिणे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैककर्त्रे सकल निगम गुज्जाय आपदुन्मोचनाय बन्दी शुक्ला त्रोटकाय परकृत्या प्रयोगनाशनाय परमसाम्भवाय भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस कुलान् निराकुलकारिणे सर्व उपद्रवहारिणे धर्मार्थ काम मोक्ष बलदायिने द्वादश मूर्तये सहस्रमूर्तये आनंदमूर्तये अनंतमूर्तये द्विपञ्चाशत् स्वरूपिणे भाग व्यापार प्रसारिणे नमोस्तु वरदायिने मम कार्ये आविशाविश प्रविश प्रविश सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। जब तक मांगलिक पूरा नहीं हो 20 मिनट चालू रखना, कट मत करना। लोग बहुत नाराज होते, फोन आते। अभी आप एक बार मैं जैसे बोलूं वैसे बोलो। ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं कपालिने नमः, ओम ह्रीं कुंडलिने नमः, ओम ह्रीं भीमाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भीम विक्रमाय नमः, ओम ह्रीं व्यालोपवीतिने नमः, ओम ह्रीं कवचिने नमः, ओम ह्रीं शूलिने नमः, ओम ह्रीं शूराय नमः, ओम ह्रीं शिवप्रियाय नमः, रक्तज्वालजटाधरं सुविमलं रक्ताङ्गतेजोमयम् धृत्वा शूलकपालपाशडमरुं लोकस्य रक्षाकरम् निर्वाणं सुनवाहनं त्रिनयनम् आनन्दकोलाहलम् वन्दे भूतपिशाचनाथबटुकं क्षेत्रस्य पालं शिवम्। अब जहां मैं हाथ रखूं आपको वहां हाथ रख के उस जगह पर कृपा हो ऐसे मन में प्रार्थना करना। मन में ऐसे करना कि ये जगह पर मेरी रक्षा हो भैरवनाथ। ये सिद्ध विधान है, ध्यान रखना। एक ही बार में कल्याण हो जाएगा। श्रद्धा का बहुत जरूरी है। क्या होना है, क्या जरूरत है? चलो। ओम ह्रीं भैरवाय नमः हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं कपालिने नमः मस्तकं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं भयान्तकाय नमः ललाटं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं वाञ्छितपूरणाय दक्षनेत्रं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं ज्योतिर्मयाय वामनेत्रं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं महामृत्युंजयाय कपोलं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं जयप्रदाय वामकपोलं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं धनुर्बाणधारिणे दक्ष भ्रुकुटिं रक्ष रक्ष स्वाहा।
ओम परशुहस्ताय वामभ्रुकुटिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं सर्ववेद प्रसारिणे दक्षकर्णं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वज्ञाय महाभैरवाय वामकर्णं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्वभाषा विद्वताय ऊर्ध्वगोष्ठं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्वशास्त्र विद्वताय अधो ओष्ट्रं रक्ष रक्ष स्वाहा। दीर्घदंष्ट्राकराय दन्तं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रीं भैरवाय सर्वशास्त्रमयाय जिह्वां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम शक्ति स्वरूपाय कंठं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम मदन रूपाय चिबुकं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्व ब्रह्मांड रूपाय शिखां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्वमंगलकराय कंठपृष्ठं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम महाबाहुबलाय दक्षबाहुं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम अनंतकोटिबाहुबलाय वामबाहुं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम मातृस्वरूपाय स्तनं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम प्रचंड वेगधारिणे बुधरं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम दान तत्पराय दक्षहस्तं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्वसिद्धिदाताय दक्षांगुल्यं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम जय विजयकराय वामबाहुं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम वाञ्छितपूर्णाय वामहस्तं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्वमंगलकराय वामांगुल्यं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम समस्त ब्रह्मांड रूपाय नाभौ रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्वशक्ति स्वरूपाय लिंगं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्वसिद्धि स्वरूपाय गुह्यं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम चैतन्य स्वरूपाय कटिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम जगद्धाताय दक्षमणिबन्धं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम जगद्गुरवे वामबन्धमणिबन्धं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नरनारायण रूपाय दक्षऊरुं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ब्रह्म विष्णु महेश रूपाय वामऊरुं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम अनंत कोटि रूपाय दक्षजानुं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्वभूत पिचाच परिबंधिताय वामजानुं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम सर्वमंगलकराय दक्षजंगां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम श्मशानवासिने वामजंगां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम भस्मोगोप्तितरूपाय सर्वांगं रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो महाकालेश्वर दिव्य रूपाय महारुद्र रूपाय महारौद्राय भक्तानां सर्ववांछित परिपूरकाय शिष्टानां परिपालकाय दुष्टानां संहारकाय शत्रूणां नाशकाय श्रीमन्महाभैरवाय मस्तकादिपादपर्यन्तं सर्वं रक्ष रक्ष स्वाहा। वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुण्डलाकाशिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयै किङ्किणीनूपुरादिं दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्तग्राभ्यां वटुकमणिचं शूलदण्डौ ददानम् उत्तप्तास्तरसन्निभं त्रिनयनं रक्ताङ्गरागस्वजं स्मेराच्यं
वरदं कपालमभयं शूलं ददानं करैः नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतां सुगन्धोत्तलं बन्धुकारुणवाससंवयहरं वन्दे महाभैरवं ध्यात्वा नीलाद्रिकान्तं सजितकलधरं मुण्डमालामहेशं दिग्वस्त्रं पिङ्गकेशं डमरुमतक्षुणीं खड्गशूलावज्ञानीं नागं घण्टां कपालकरसरसिरुहैः विप्रतिं धीमदंष्टं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमयविलसत्किङ्किणीनूपुराट्यम्। अब इस मंगल पाठ मंत्र शक्ति पाठ के पहले भगवान भैरवनाथ भगवती जगदम्बिका पराशक्ति महामाया भैरवी को गोद में लेके बैठे हों, हाथ में अक्षय पात्र हो, स्वर्ण कल्पतरु के तट पर रत्न सिंहासन पर विराजमान हो, भक्तों को सर्ववांछित परिपूर्ण करने की महासिद्धि के साथ प्रसन्न मुद्रा में हो, ऐसे महाभैरव श्री स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ को नमन करते हुए पीतवर्णं चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवासकं लक्षयद्वर्णमाणिक्यं तडित्पूरितपात्रकम् अभिलषितं महाशूलं तोमरं चामराज्यवयं सर्वाभरणसम्पन्नं मुग्धाहारोपशोभितं मदोन्नतं सुखासीनं भक्तानां च वरप्रदं सन्ततं चिन्तये वश्यं भैरवं सर्वसिद्धिदं पारिजातद्रुमकान्तारस्थिते माणिक्यमण्डपे सिंहासनगतं ध्यायेत् भैरवं स्वर्णदायकं गाङ्गेयगात्रं डमरुं त्रिशूलं वरं करैः सन्ददतं त्रिनेत्रं देव्यायुतं तप्त सुवर्णवर्णं स्वर्णाकृतिं भैरवमाश्रयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं महापतुद्धारणाय रां ह्रीं रौमजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय सर्वदुःख निवारणाय सर्वसंकटनाशकाय सर्वशत्रुकृतबाधा निवारणाय सर्ववांछित परिपूरकाय श्री महाभैरवाय नमः। श्रीं ह्रीं ऐं ओम। बोलो भैरव जी महाराज की। अब क्या करना है? बोलो क्या करना है? क्या करना है? बोलो। जब मैं बोलूं आंख बंद करके 10 मिनट बैठना, उस 10 मिनट में ही शक्ति आएगी। जब आंख बंद करोगे, सुन लो, अभी नहीं बंद करना। हाँ, गेली हारे जावे नींद जाओ तो फाची आवे नहीं, मालवा में कहते हैं। तो जब बोलूं तब आंख बंद करना। जब मंत्र सुनोगे कुछ लोगों का रोंगटा खड़ा होगा। क्या होगा? कुछ लोगों को झटके लगेंगे, कुछ लोगों को प्रकाश दिखेगा, कुछ लोगों को रंग, कुछ लोगों को देवों का दर्शन होगा, कुछ लोगों को बीमारी की जगह में शांति हो जाएगी। विभिन्न अनुभव होंगे। आंख इसलिए बंद रखना है कि आंख खोलोगे तो कान से सुने हुए मंत्र शक्ति आंख से चली जाएगी। किससे चले जाएगी? किस किस को आंख से निकाल देना है तो बंद रखना। जब मैं आंख खोलो बोलूं तभी बोलना, खोलना। उसके पहले तो एक बार भैरव जी को वंदन करके कहेंगे, भर दे झोली मेरी ओ बाबा, लौट कर अब मैं जाऊंगा द्वार